मोहिनी एकादशी पर जरूर करें ये उपाय। मोहिनी एकादशी पर जरूर करें ये उपाय, घर में आएगी सुख समृद्धि। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी तिथि आती है और साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती है। हिंदू धर्म में सभी एकादशी तिथियों का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। वहीं वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। मौनी एकादशी का ये पवित्र दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस दिन श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। साथ ही उनके नियमित व्रत रखा जाता है। विष्णु पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से मिले अमृत को लेकर राक्षस और देवताओं के बीच झगड़ा हो गया था और असुर अमृत लेकर भाग गए थे। तब भगवान श्री विष्णु ने ही राक्षस से अमृत लेने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने यह रूप वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन धारण किया था। इसी कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा मौनी एकादशी पर भक्तजन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें तरह तरह के भोग लगाते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसे उपायों का वर्णन किया गया है जिन उपायों को मौनी एकादशी पर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और जीवन से सभी प्रकार के दुख कष्ट परेशानी दूर हो जाते हैं, क्योंकि इन उपायों को श्रद्धा पूर्वक मौनी एकादशी पर करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे में इन उपायों को करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा इन उपायों को करने से भाग्य मजबूत होता है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, जिससे जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही इन उपायों को करने से रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है, जिससे रिश्ते पहले से और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं और दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि साल 2026 में मौनी एकादशी कब मनाई जाएगी, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत पारण करने का समय क्या है, मौनी एकादशी का महत्व क्या है और साथ ही जानेंगे कि मौनी एकादशी पर कौन से उपाय करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2026 में मौनी एकादशी कब मनाई जाएगी और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस बार साल 2026 में 26 अप्रैल को शाम 6:06 से शुरू होगी और इसका समापन 27 अप्रैल को शाम 6:15 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार मौनी एकादशी इस बार 2026 में 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसके अलावा मौनी एकादशी पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त 27 अप्रैल को सुबह प्रात पूजा मुहूर्त सुबह 5:44 से 7:23 और सुबह 9:02 से 10:40 पर। अभिजीत मुहूर्त 11:53 से 12:45 पर। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक। आइए अब जानते हैं कि मौनी एकादशी का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में मौनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। इसी के कारण इसे मौनी एकादशी के नाम से जानते हैं। साथ ही मौनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रखकर देवताओं को अमृत का पान कराया था। ऐसे में उनका ये रूप सत्य की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा मौनी एकादशी के शुभ दिन पर श्रद्धा भाव और सच्चे मन से व्रत रखने से साधक को अपार सफलता के साथ हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। साथ ही माना जाता है कि भगवान श्री राम ने भी विजय पाने के लिए मौनी एकादशी का व्रत रखा था। ऐसे में इस दिन विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के दुख कष्ट परेशानी से छुटकारा मिलता है और कई तरह के पापों से मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये था मौनी एकादशी का महत्व। चलिए अब जानते हैं कि मौनी एकादशी पर कौन से उपाय करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और साधक की मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है
कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, व्रत और पूजन। मौनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में इस दिन व्रती को प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए। साथ ही व्रत में एक समय फलाहार या निर्जल उपवास करने की परंपरा, जिससे शरीर और मन दोनों शुद्ध रहते हैं। इसके अलावा पूजन में पीले फूल, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। आप सभी को बता दें कि भगवान विष्णु को पीली मिठाई विशेष रूप से प्रिय मानी जाती है। ऐसे में आपको इस दिन श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ स्नान आदि करके भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। नंबर 2, तुलसी के साथ दीपदान। हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। साथ ही तुलसी माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है और तुलसी श्री हरि विष्णु को भी अत्यंत ही प्रिय है। इसके अलावा मान्यता है कि भगवान श्री विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी शामिल न हो। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आप सभी को बता दें कि मौनी एकादशी के दिन सायंकाल तुलसी के पौधे के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। ऐसा करने से समस्त ग्रह कलेश शांत होते हैं। साथ ही ये उपाय आपकी मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और परिवार में सौहार्द लाने वाला है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृगण संतुष्ट होते हैं और घर में स्थायी सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और जीवन के हर एक कार्य में सफलता प्राप्त होती है। नंबर 3, पान के पत्ते। पान का पत्ता हिंदू धार्मिक परंपराओं में अत्यंत ही शुभ माना जाता है। साथ ही पान पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसे लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु को अर्पित करने से सौभाग्य, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। ऐसे में मौनी एकादशी पर एक साफ पान का पत्ता लें और उस पर केसर, चावल यानी अक्षत, सुपारी और हल्दी रखें। फिर इसे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही पूजा के पश्चात वो पान का पत्ता अपने तिजोरी या घर की अलमारी में रखें। ये उपाय साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत करता है, जिससे जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा पान का पत्ता प्रेम और आकर्षण का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ाने हेतु भी इसका उपयोग किया जाता है, जिससे वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आती है। नंबर 4, अन्न और वस्त्र। मोहिनी एकादशी के दिन दान करना अत्यंत ही शुभ और पुण्यकारी माना गया है। विशेष रूप से अन्न, वस्त्र, फल, गुड़ और दक्षिणा का दान ब्राह्मणों, साधु संतों या फिर जरूरतमंदों को करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल हमारे पापों का क्षय होता है, बल्कि हमारे पूर्वजों की आत्मा को भी शांति प्रदान होती है, जिससे जीवन में पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा मौनी एकादशी पर दान करने से 100 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अन्न का दान अन्नदाता बनने का पुण्य देता है और वस्त्र का दान जीवन में रक्षा कवच जैसा कार्य करता है। ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में ग्रह बाधाएं या पितृदोष हो, वो इस दिन श्रद्धा से दान करें। ऐसा करने से जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और जीवन में चल रही सभी समस्याएं दूर होगी। नंबर 5, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। मौनी एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत ही प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि इस पाठ में भगवान विष्णु के 1000 नामों का वर्णन है, जो हर नाम किसी न किसी शक्ति, गुण या स्वरूप का प्रतीक है। ऐसे में मौनी एकादशी पर इसका जप करने से मन शुद्ध होता है, हृदय में भक्ति भाव जागृत होता है और सभी पापों का नाश होता है। इसके अलावा पुराणों में कहा गया है कि केवल एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से हजारों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस उपाय को श्रद्धा भाव से, सच्चे मन से करने से जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 6, हल्दी की गांठ। हल्दी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसकी गांठ को स्वर्ण मूल्य माना गया है। ऐसे में मौनी एकादशी पर हल्दी की 7 गांठ लें और उन्हें पीले कपड़े में लपेटकर घर की तिजोरी, व्यवसाय स्थल या फिर पूजा स्थान पर रखें।
इस उपाय से लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और धन लाभ के योग मजबूत होते हैं। साथ ही अगर व्यापार में रुकावट हो या धन का ठहराव हो तो हल्दी की एक गांठ को गंगा जल से शुद्ध कर हर गुरुवार माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें और साथ ही गांठ को अर्पित करते समय श्री माँ लक्ष्मी नम मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से काम में आ रही रुकावटें दूर होती है और जीवन के हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा और विवाह में अड़चना आ रही है तो उन्हें ये उपाय अवश्य करना चाहिए। नंबर 7, कोड़ी। विशेषकर पीली कोड़ी को माता लक्ष्मी और समुद्र मंत्र से प्राप्त निधियों में से एक माना गया है। साथ ही इसे धन की देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में मौनी एकादशी के दिन पीली कोड़ियों को गंगा जल से शुद्ध कर उन्हें कुमकुम, हल्दी और अक्षत लगाकर माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। फिर पूजा के बाद 7 कोड़ियों को लाल या फिर पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर जहां आप पैसे रखते हैं उस स्थान पर रखें। आप सभी को बता दें कि ये उपाय व्यवसाय में वृद्धि, घर में धन की वृद्धि और दुर्भाग्य से बचाव में सहायक होता है। इसके अलावा कोड़ी को अगर चांदी की कटोरी में चावल के साथ रखें तो माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। साथ ही ये उपाय घर से वास्तु दोष को दूर करता है और जीवन में घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और खुशियों का संचार होता है। नंबर 8, गोमती चक्र। गोमती चक्र एक प्राकृतिक चक्रकार शंख होता है जो गोमती नदी में पाया जाता है। साथ ही इसे माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और ये समृद्धि, सुरक्षा व सफलता का कारक है। ऐसे में मौनी एकादशी पर 11 गोमती चक्र लें। उन्हें गंगा जल से शुद्ध कर हल्दी और कुमकुम लगाकर माँ लक्ष्मी के चरणों में श्रद्धा भाव और विधि विधान के साथ अर्पित करें। फिर उन्हें एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर व्यापार स्थल पर रखें। यह उपाय आर्थिक परेशानियों को दूर करता है और धन आगमन के मार्ग खोलता है। इसके अलावा यदि घर में बार बार कलह या फिर नजर दोष होता है तो गोमती चक्र को दरवाजे के ऊपर लटकाएं। नकारात्मक शक्तियां दूर रहेगी। साथ ही बच्चों को नजर से बचाने के लिए भी गोमती चक्र को काले धागे में पिरोकर पहनना अत्यंत ही शुभ माना गया है। इससे जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 9, शंख। शंख को देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का प्रिय माना गया है और पूजा पाठ में भी शंख का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इसके अलावा पूजा में शंख बजाना वातावरण को पवित्र करता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि शंख में भगवान विष्णु का वास होता है और इसका जल अमृत के समान होता है। ऐसे में मौनी एकादशी पर शंख में गंगा जल, तुलसी और केसर मिलाकर भगवान विष्णु को सच्चे मन और श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ अर्पित करें। इसके बाद उस जल को घर के हर एक कोने में छिड़काव करें। इससे वास्तु दोष, बुरी शक्तियां और दरिद्रता समाप्त होती है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि विशेष रूप से दक्षिणावर्ती शंख को तिजोरी या पूजा स्थान में रखने से धन वृद्धि और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। यदि घर में लगातार आर्थिक संकट चल रहा हो तो वह भी दूर हो जाता है। लेकिन आप सभी को बता दें कि आपको इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि शुद्धता का विशेष महत्व होता है। इसके बिना पूजा पाठ, व्रत, उपाय करने का फल प्राप्त नहीं होता। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो फिर ये दोस्तों, ये थे वे उपाय जो मौनी एकादशी पर सच्चे मन, श्रद्धा भाव और विधि विधान के साथ करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत और शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन में सुख, संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।